जब अक्ल पुख्ता हो जाती है तो बातों काम हो जाती है। जब दिमाग पुख्ता हो जाता है तो अल्फाज कम हो जाते हैं। ये इक़्तिबास बताता है कि जैसे जैसे कोई शख्स अपनी सोच में समझदार और पुख्ता होता जाता है, वो कम बोलने का रुझान रखता है। बालिग अफराद खामोशी की अहमियत को समझते हैं और अपने अल्फाज का इंतखाब एहतियात से करते हैं। मुख्तसरा और मुअस्सिर अंदाज में इजहार ख्याल करते हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा बात करने पर सोच समझ कर बातचीत को तरजीह देते हैं। ये तस्लीम करते हैं कि बाज़ औक़ात अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार करते वक्त कम होता है। इक़्तिबास तकरीर में हिकमत और समझदारी की अहमियत पर ज़ोर देता है। इसका मतलब यह है कि एक बालिग़ दिमाग वाला शख्स खाली या फजूल अल्फाज की बजाय गहराई और मानी के साथ बात करता है। आज एहतसाब में ही अमल होगा और कल एहतसाब होगा अमल नहीं। ये इक़्तिबास मौजूदा लम्हे में कार्रवाई करने और मुतहर्रिक रहने की अहमियत पर जोर देता है। इससे पता चलता है कि आज काम करने, फैसले करने और जो कुछ करने की ज़रूरत है वो करने का वक्त है। नताइज के बारे में ज़्यादा फ़िक्र किए बगैर, नताइज के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्रमंद होने के बगैर तवज्जो फैसला कुन होने और अहदाफ के हुसूल की तरफ कदम उठाने पर। जो शख्स एतदाल के साथ खर्च करता है वो कभी तकलीफ में नहीं होता। ये इक़्तिबास किसी के अखराजात और तर्ज़ ज़िंदगी में एतदाल और तवाज़ुन की मश्क करने की वकालत करता है। इससे पता चलता है कि जो शख्स अपने पैसे को अक्लमंदी और मुतवाज़िन तरीके से खर्च करता है, ना तो इसराफ और ना ही ज़्यादा किफ़ायत शियारी से, वो खुद को माली परेशानियाँ मुश्किल में नहीं पाएगा। जब जवाबों की भरमार हो जाती है तो दुरुस्त जवाब नापैद हो जाता है। जब जवाबात की कसरत हो जाए तो सही जवाब गैर वाज़ेह हो जाता है। ये इक़्तिबास बताता है कि जब किसी सवाल या मसले के मुतअद्दिद जवाबात या वज़ाहतें मौजूद हों तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सही या मौज़ूद जवाब। जवाबात का फाजिल होना उलझन पैदा करता है और सच्चाई या दुरुस्तगी को पहचानना मुश्किल बना देता है। हसद न करने से जिस्म तंदुरुस्त रहता है। ये इक़्तिबास बताता है कि हसद से परहेज़ ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। हसद एक मनफी जज्बा है जो इस वक्त पैदा होता है जब हम दूसरों के पास किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, चाहे वो उनकी मलकियत, कामयाबी या खूबियाँ हों। नाराज़गी का ये एहसास हमारी ज़हनी सेहत और मजमूई खुशी पर मनफी असर डाल सकता है। खुदा की रहमत से नाउम्मीद होना बहुत नुकसानदार है। खुदा की रहमत से उम्मीद खो देना एक अहम नुकसान है। ये इक़्तिबास अल्लाह, खुदा की रहमत और एहसान पर उम्मीद और भरोसा बरकरार रखने की अहमियत को उजागर करता है। ये बताता है कि खुदा की हमदर्दी और मुआफ़ी की उम्मीद तर्क करना इंसान की फलाह और रूहानी हालत के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि किसी हाल में भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो और मसाइब व आलाम में इसी की बारगाह में दस्त दुआ दराज करता रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ही हकीकी तौर पर मुश्किलात को दूर करने वाला और आसानियाँ अता फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से मायूस और नाउम्मीद हो जाने से महफूज फरमाए। आमीन।